नमस्ते, रश्मि जोशी अपनी क्लैरिटी कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करती है। आइए देखते हैं कि नंबर 3 वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। सो नंबर 3 उन सभी लोगों का बर्थ नंबर है हु ऑल आर बोर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30। सो आप लोगों के लिए ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। I cannot say कि it is great and I can in fact can say that it is little worst. तो क्यों ऐसा है? बिकॉज आप लोगों का इस महीने में टक्कर हो रही है वीनस के साथ। तो वीनस इज नॉट योर फ्रेंड। इस चक्कर में आप लोगों को इस महीने बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। अननेसेसरी प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप आ बैल मुझे मार टाइप वाली भी स्थिति हो सकती है आप लोगों के साथ। तो लेट्स सी कि इंडिविजुअली आप लोग कैसे इसको फेस करेंगे, कैसे इंटरेक्शन होगी आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स जो है इस महीने आप लोगों को, जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। नॉट बिकॉज कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की, आप इंटेलिजेंट नहीं है। नो, इट इज बिकॉज क्या हो रहा है कि आपके आसपास ऐसी सारी चीजें हो रही है जो आपको कॉन्सेंट्रेट या फोकस से हटा देता है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। तो वो आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते परफॉर्म करने के लिए। उस चक्कर में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा हिल सकता है। तो एडवाइजेबल यही होगा कि एकदम एक स्ट्रेच में पढ़ाई ना करें। Okay, take small breaks in between. That will help you greatly. It is not that we can completely avoid the problems, लेकिन हाँ वो problems को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आपका focus है वो हिल ना जाए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसी कुछ चीजें हो रही है जो आपको mentally disturb कर रही है, तो definitely you should walk out and go out for a fresh air. तो वो करने से आप तुरंत ही रीबूट हो सकते हैं। देन यू कैन अगेन गो बैक एंड focus on your studies. So it's okay to take small breaks and you will be fine. Now let's go to the homemakers. So homemakers, you should definitely expect that there are certain guests who are going to come, or some people around you are there who are going to criticize you unnecessarily. और ऐसे कुछ माहौल आपके साथ हो सकता है जो आपने बहुत अच्छे से काफी सारी प्रिपरेशन की हो, काफी कुछ आपने उनको लिए प्लान किया हो, लेकिन वो ठीक से बैठे ना इसलिए नहीं कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर फ्रॉम यू। तो यू आर नॉट एबल टू मैच देयर एक्सपेक्टेशंस। और ये महीना आपके लिए वो चैलेंज लेके आएगा कि मैचिंग somebody's expectation is always going to be a challenge for you. So I'm going to say avoid trying to कट एनी किसी और के जजमेंट के हिसाब से काम करने से बेटर है कि आप अपने हिसाब से काम करिए, अपने पेस से काम करिए, अपनी कैपेसिटी से काम करिए। किसी की क्रेडिट के लिए काम करना ये महीना उसके लिए नहीं है। तो वैसे भी क्रेडिट मिलने से रहा, आप अपने आप को एग्जर्ट ही करोगे। और ऐसे हो सकता है कि आप इतना एग्जर्ट करो कि यू विल गेट सिक, आप बीमार पड़ सकते हो। और कभी कभी आपको माइग्रेन, अगर आप माइग्रेन प्रोन हो तो यू कैन गेट माइग्रेन अटैक्स, इंडाइजेशन हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग कैन हैपन। सो अवॉइड, आई एम गोइंग टू से अवॉइड डूइंग दैट। प्रॉब्लम्स है लेकिन प्रॉब्लम्स को कम रखें। That's what I'm going to advise all the homemakers. Now let's go to all the working class people. तो working class को ये हो सकता है कि suddenly you will see there is a snapping happening on you, either from your colleagues, from your bosses, or from your competitors. From nowhere, somebody is like taking away your credit. कोई आपका प्रोजेक्ट ही छीन ले आपसे, और उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, आपका आगे का प्लानिंग पूरा हिल जाएगा आपका। ये हो सकता है आपके साथ ये महीना। तो आई एम गोइंग टू एडवाइज ऑल ऑफ यू वर्किंग क्लास, स्पेशली इफ यू आर employer, I'm going to say do not invest into any new tenders, new projects. जो है उसको ही संभाले रखें, वही आपके कंट्रोल में हो सकता है। उस कंट्रोल में तो वो भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यू शुड नॉट एंटर इनटू एनी न्यू जोन इज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एडवाइज यू। और काफी सारे डिस्कम्फर्ट हर जगह हो सकती है, दिस इज गोइंग टू बी देयर एंटायर टाइम। So that is our advice is कि reduce your workload from inviting new projects. Just continue what you have in the hand. Your plate is anyways full, so do not fill it more. Otherwise, you will definitely bound to overspill and nothing is going to work great. Now let's see what you can do to reduce your problems and stress. You're definitely going to do is one thing.
that keep yourself well exercised, well in a regime of going for a nice workout early morning. कुछ नहीं तो सिंपल वॉक्स के लिए चले जाइए सुबह सुबह, उससे आपका पूरा दिन बड़ी शांति से निकल सकता है. That's a best me time that you spend with yourself so that you're well prepared for the entire day. दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अवॉइड व्हाइट कलर कंप्लीटली. आई एम गोइंग टू से डू नॉट वेयर व्हाइट कलर दिस मंथ. टेक द सपोर्ट ऑफ कलर रेड. दिस मंथ इज ग्रेट फॉर यू. येलो कलर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू greatly, but I am going to say yellow prominently mat pehniye. Try to wear shades of darker yellow color. Orange color shades is great for you, so take the support of those colors. Definitely do not indulge in any drinks that are not pure drinks. Natural drinks are best drinks for you. Hydration का time हो तो you can drink water. Plain water is best. Not definitely, those क्या बोलते हैं, carbonated drinks are not helping you this month. It is going to definitely आपको ज़्यादा activate कर देगा और फिर आप unnecessary चीज़ें करना शुरू करोगे. नहीं करना है आपको. So keep simple hydration. Water is a simple hydration principle for you this month. So I wish that you pray well, do well, and exercise well to smooth finish this month. Okay. Thank you for listening me out, and do drop a comment if you feel connected. Thank you.